तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन। जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हेन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब कभी दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और मिलकर यदि कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जनरली क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, जनरली वही उसका फूड होता है। और ये जो फूड बनाता है वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कंबसन हो गया, रस्ट हो गया, कर्ड हो गया, इन सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि रस्ट हो गया, आप लोग देखते हैं कि जो आयरन होते हैं उसमें जंग लग जाता है, तो ये सारे केमिकल फिनोमिना है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही इन सारे फिनोमिना में चेंजेज आता है, इन सारे सब्सटेंस में चेंज आता है। दूध से दही बन जाना, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। यहाँ तक कि हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl जो कि बहुत ही डेंजरस एसिड है, वो भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इन सारे केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही हमारा फूड जो बॉडी में होता है वो डाइजेस्ट हो पाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जनरली हम लोग अभी देखे थे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन, bonds between atoms in the reactant must be broken and the atoms or pieces of molecules are reassembled into products by forming new bonds। क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होने के बाद ही नया बॉन्ड बनता है, जिसे कि हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब बात आती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। तो कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो कंपाउंड इनिशियली इंटरैक्ट होते हैं, जो इनिशियली सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन होने के बाद जो न्यू कंपाउंड बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस प्ले एन इंटीग्रल रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक इंटीग्रल रोल होता है, वो एक इंटीग्रल रोल अदा करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। यहाँ तक कि हमारे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ बाइन हो गया, जो प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल्स बनते हैं, अलग अलग सब्सटेंस हम लोग देख पाते हैं, ये सारे सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के हेल्प से ही हो पाता है। यहाँ तक कि जो वाटर होता है, जो पानी बन पाता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन ही बन पाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। एक केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन टू एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म ए न्यू बॉन्ड एंड नो एटम्स इज डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बट ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्टेंट। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान कोई नया मॉलिक्यूल्स और कोई नया एटम्स प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि जो रिएक्टेंट्स होता है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में हो जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कभी नहीं बन सकता है और न ही उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
एनर्जी का भी यही होता है कि एनर्जी हम लोग बना नहीं सकते हैं, एनर्जी खत्म किया नहीं जा सकता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान कोई नया एटम्स और नया मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। The rate of reaction depends on and is affected by factors like pressure, temperature, the concentration of reactants. अब बात ये आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना मॉडरेट हो रहा है, किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और ये अफेक्ट होता है, ये चेंज होता है जब प्रेशर चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से जो केमिकल रिएक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो कैसे डिपेंड होता है ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।